नमस्कार साथियों। कल फेडरल के मीटिंग का मिनट्स जारी हो गया है दोस्तों। फेडरल मेंबर्स में क्या डिस्कशन हुआ, इसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। साथ के साथ बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच अब और क्या होने वाला है। साथ के साथ रशिया और यूक्रेन के वॉर का स्टेटस क्या है, ये मार्केट को किस तरह से इम्पैक्ट कर सकते हैं और आने वाले टाइम में प्राइजेस कहाँ तक जा सकते हैं। और एमसीएक्स ने और एनएससी की साइड ने सिल्वर और गोल्ड पे मार्जिन कम कर दिया है दोस्तों। तो मार्जिन कम होने का मतलब है वहां पे अब बाइंग और जोरदार तरीके से देखने को मिल सकती है। साथ के साथ चाइना का भी बात करेंगे कि चाइना मार्केट को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा जब चाइना ओपन होगा दोस्तों। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं फेडरल बैंक की। फेडरल बैंक का जो मिनट्स के बारे में दोस्तों अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने बताया है कि फेडरल्स के अलग अलग मेंबर्स का अलग अलग राय है। कुछ तो रेट कट के फेवर में है और कुछ रेट कट करने के नहीं फेवर में है दोस्तों। तो ये कुछ मिला जुला वहां का रिजल्ट रहा। लेकिन इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जो इसमें जो डिसीजन अथॉरिटी जिसके पास होता है वो फेडरल चेयरमैन होता है, जो अभी जेरोम पावेल है, जो कि ट्रंप के बीच और उनके बीच काफी कॉन्फ्लिक्ट्स है और उनमें आपसी सहमति नहीं है, जिससे रेट कट के संभावनाएं अभी नहीं है आने वाले टाइम में। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बंदे यानी कि केविन को एज अ चेयरमैन डिक्लेयर कर दिया है, जो मई 2026 में आएंगे। उसके बाद रेट कट की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मेन जो डिसीजन अथॉरिटी होता है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी का, वो फेडरल चेयरमैन और यूएस प्रेसिडेंट का होता है। लेकिन अभी इन दोनों के बीच में बहुत ही जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट्स है। इसलिए ये कहा जा रहा है कि कुछ मेंबर रेट कट के फेवर में थे, कुछ मेंबर रेट कट के फेवर में नहीं थे। इस वजह से अभी ये चीजें क्लियरिटी नहीं है कि क्या होगा आने वाले टाइम में। लेकिन आने वाले टाइम में होगा वही जो डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे। इसीलिए उन्होंने केविन वॉर्स को एज अ फेडरल चीफ अपॉइंट किया है दोस्तों। तो इसमें देखना यही होगा कि जब केविन आएंगे तब रेट पर क्या डिसीजन होता है। अब बात करते हैं यूक्रेन और रसिया की। यूक्रेन रसिया में आपसी सहमति कुछ नहीं बन पाई है। यूक्रेन अभी उन अपने मुद्दों पे टिका हुआ है कि आने वाले टाइम में वो नाटो में शामिल होना चाहता है और रसिया इस बात पे डिसएग्री है। तो वॉर वहां पे अब और ज्यादा एस्केलेट हो सकता है। वहां पे भी कोई पीस का अभी संभावनाएं तो फिलहाल नहीं दिख रही है दोस्तों। और नाटो के जितने सारे कंट्रीज हैं और यूएस हैं, उनका एज इट इज सपोर्ट अभी यूक्रेन को मिल रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं सबसे बड़ा जो भी चल रहा है, जो सबसे हॉट टॉपिक है, जो मार्केट को पूरी तरह से हिला करके रख देगा, वो है ईरान और अमेरिका के बीच का डिस्कशन दोस्तों। ईरान के मंत्री ने साफ कह दिया है कि जो यूएस चाहता है हम उस पर एग्री नहीं है। तो अभी फिलहाल उनके मीटिंग्स पे कोई सहमति नहीं बन पाई है। और साथ के साथ यूएस के जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, उन्होंने साफ कहा है कि वॉर का डोर अभी पूरी तरह से ओपन है और किसी भी टाइम डोनाल्ड ट्रंप इसका डिसीजन ले सकते हैं। तो आने वाला टाइम बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि जिस तरह से अमेरिका अपने मिलिट्री का डिप्लॉयमेंट कर रहा है, नए नए वॉरशिप और वहाँ एयरक्राफ्ट, और जिस तरह से वहाँ पे डिप्लॉयमेंट है और ईरान को घेर करके रखा है, और साथ के साथ जिस तरह से ईरान लगातार युद्ध अभ्यास कर रहा है, इससे कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि आने वाले टाइम में वहां पे वॉर की संभावनाएं ज्यादा बन रही है दोस्तों। क्योंकि दोनों तरफ का स्टेटमेंट अलग अलग है। अमेरिका एक तरफ वॉर का स्टेटमेंट दे रहा है, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है हम उनकी बातों से सहमत नहीं है। और जो ईरान के सुप्रीम कमांडर हैं खेमनेई, सुप्रीम लीडर, वो भी लगातार कहते रहे हैं कि अगर अमेरिका ऐसी कोई हरकत करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। अब ईरान के पीछे जो सपोर्ट मिल रहा है पीछे से, वो रशिया और चाइना से मिल रहा है दोस्तों। ये भी कहा जा रहा है कि रसिया और चाइना पीछे से ईरान को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूएस को इतना टाइम लग रहा है ईरान के ऊपर अटैक करने में। ईरान फूक फूक के कदम उठा रहा है। ये वो जानने की कोशिश कर रहा है कि ईरान के पास कितने मिसाइल्स हैं, कितने ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट है, कहीं ऐसा ना हो कि वो रिलेटेट करे और यूएस का बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाए, वहां जान माल का खतरा हो जाए और उनका जो शिप है कहीं वो भी ना डूब जाए। क्योंकि बार बार ईरान यही कह रहा है, वो यही प्रैक्टिस कर रहा है कि इस बार हम शिप को डुबो देंगे यूएस के। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि वॉर कब शुरू होगा और इसमें ईरान किस तरह से रिटेलिएट करता है। अगर ऐसा कुछ होता है दोस्तों तो सिल्वर गोल्ड की प्राइजेस में जबरदस्त तरीके का उछाल देखने को मिलेगा। तो उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ऐसा कुछ डेवलपमेंट आता है तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, कितनी जल्दी आता है और कितने तक का उछाल मिल सकता है दोस्तों। ये सारे रिपोर्ट आने के बाद में, चाहे वो वॉर का हो,
ईरान और अमेरिका के बीच का, चाहे रसिया और यूक्रेन के बीच का हो, और या दोनों तरफ का स्टेटमेंट, या फिर फेडरल रेट कट का जो मिनट्स आया उसका, इन सबको देखते हुए प्राइस को एक थोड़ा सा सपोर्ट मिला है हल्का सा। जो गोल्ड लगातार गिरा जा रहा था पिछले 3-4 सेशन से, उसमें स्टेबिलिटी आई है। अभी वो लगभग $5,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है, और सिल्वर में भी 1% का लगभग जंप है, तो 77 और $78 के आसपास ट्रेड हो रहा है दोस्तों। अब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि अगर ये सिचुएशन इसी तरह का बना रहा, अगर वॉर एस्केलेट होता है, तो सिल्वर का जो अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो $85 तक का होगा। अगर $85 तोड़ेगा तो फिर वो 90 और 100 तक भी जा सकता है दोस्तों। गोल्ड वहीं सेम, अगर $5100 क्रॉस करता है तो 5200 और 55 तक भी जा सकता है, अगर वॉर की ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो। अब बात करें चाइना की, चाइना में सप्लाई अभी भी शॉर्टेज है, और चाइना के जो बहुत सारे बैंक हैं और बैंक का जो रिपोर्ट है उनके हिसाब से आने वाले टाइम में चाइना इसी तरह से गोल्ड की बाइंग और बढ़ा सकता है, क्योंकि उसका दो जो मेन कारण है, वो एक है डी-डॉलराइजेशन, और दूसरा गोल्ड को ज्यादा से ज्यादा बैक रख करके यूएस को थ्रेड करना चाहता है, यूएस के ट्रेजरी को डॉलर और डॉलर में जो उसका स्टेक है इसको कम करना चाहता है, जिससे जो अमेरिका अलग अलग जगह जाकर के अलग अलग कंपनी को अलग अलग कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा है। लाइक अभी सबसे ज्यादा अमेरिका जो सपोर्ट कर रहा है वो ताइवान को कर रहा है, अभी उसके साथ डिफेंस डील भी करने वाला है। तो चाइना आने वाले टाइम में गोल्ड की और बाइंग कर देगा, और सिल्वर का वो बहुत बड़ा कंज्यूमर है, जो वहां पे अभी न्यूज है कि सिल्वर का वहां शॉर्टेज लगातार बना हुआ है, तो चाइना खुलने के बाद में प्राइजेज एस्केलेट हो सकते हैं दोस्तों। तो इंतजार करना है। 23 तारीख को वहां हॉलीडे खत्म हो जाएगा, और 24 फरवरी ऑनवर्ड में जब चाइना का मार्केट मॉर्निंग में ओपन होगा तो वहां से कुछ तेजी देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो मेन कंक्लूजन आज का है, फेडरल रेट कट, जब नए चेयरमैन आएंगे तो उस पर डिसीजन हो जाएगा। ईरान और अमेरिका के बीच में वॉर हो सकता है, पूरी संभावनाएं हैं। रसिया और यूक्रेन में कोई सहमति नहीं बन पाई है दोस्तों, और माफ कीजिएगा, एमसीएक्स और एनएससी ने दोनों ने ही सिल्वर पर मार्जिन कम कर दिया है दोस्तों। जब सिल्वर बहुत पीक पर आ गया था उस टाइम पे दोनों ने मार्जिन बढ़ा दिया था, अब दोनों ने मार्जिन घटा दिया है। तो उससे क्या होगा, जो पुराने बायर्स थे या ऐसे बायर्स थे जो हायर साइड मार्जिन पे करके बाय नहीं कर सकते थे, अब वो मार्केट की तरफ वापसी करेंगे, तो इंडिया की तरफ से भी सिल्वर को वहां पे सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, और आने वाले टाइम में प्राइजेस बढ़ने के चांसेस हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।